औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की पहली 6 टाइप्स को स्टडी किया था। अब बाकी रिमेनिंग 6 को स्टडी करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स। टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नंबर 6 नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मींस अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव की सूरत में दी गई है तो उसकी जो भी वैल्यूज अंदर मौजूद है रियल नंबर अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम उसके साथ एक नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई करके उसकी हम एक नेगेटिव फॉर्म में लेकर आएंगे। मतलब ए मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव ए होगा। अगर बी मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब नेगेटिव बी होगा। जैसे हमारे पास लेट फर्स्ट के लिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड 4, अगर इसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास -a आएगा इज इक्वल टू -1 -2 3 एंड 4। तो इस नेगेटिव के साइन को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी -1, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगी और ये -4। व्यूअर्स, ये एक मैट्रिक्स का हमारे पास नेगेटिव ए मैट्रिक्स होगी जो कि हम नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ए मैट्रिक्स का नेगेटिव एक होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स दी गई हो, फर्स्ट करें अगर 1 एंड 2, हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, अगर हम इसका नेगेटिव को बी फाइंड करेंगे तो -b -1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा। -b इज इक्वल टू माइनस में मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास -1 एंड -2। तो बी मैट्रिक्स का नेगेटिव को बी हमारे पास -1 एंड -2 फाइंड होगा। व्यूअर्स, ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स एक टाइप थी। नेक्स्ट टाइप स्टडी करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नंबर 8। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्यूअर्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें तो वो जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद बने वो हमारी वही फर्स्ट मैट्रिक्स होनी चाहिए। लेट अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो वो कोई भी उसके अंदर रियल नंबर मौजूद हैं, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स बनेंगे वो वही नंबर्स होने चाहिए, वहीं उसी प्लेस पे होने चाहिए जो कि हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स के में थे। जैसे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स m मौजूद है जिसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 2 -1 एंड 4 3 4 एंड 0। व्यूअर्स, हमारे पास m मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर हम मैट्रिक्स m का ट्रांसपोज लेंगे तो मतलब हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था कि हमने रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना होता है या कॉलम को रोज में इंटरचेंज करना होता है। तो हमारे पास ये रो 1 है, 0 1 कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 1 2 एंड 3 आ जाएगी। सेकंड रो को हम इंटरचेंज करेंगे तो 2 -1 एंड 4 आ जाए। नेक्स्ट थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो 3 4 एंड 0। ये हमारे पास एक m ट्रांसपोज बन जाएगा, मतलब मैट्रिक्स m का हमने ट्रांसपोज ली। अगर हम व्यूअर्स देखें तो m जो हमारे पास मैट्रिक्स है और m ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम टू सेम होंगी तो हम अगर कहेंगे m इज इक्वल टू mt, यानी कि m जो है वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। जब एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए वो मैट्रिक्स m या जो भी मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। व्यूअर्स, स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब ये उसका उलट, यानी ये हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए मौजूद है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो नेगेटिव ए बननी चाहिए, मतलब कि पहली मैट्रिक्स का नेगेटिव होना चाहिए, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। लेट अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो सोल्यूशन बनना चाहिए वो -a के बराबर आना चाहिए, तो वो हमारे पास जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल
एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 3 -2 0 and 1 -3 -1 and 0। व्यूअर्स जब ए मैट्रिक्स दी गई है तो सबसे पहले हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। अब हम जानते हैं कि ट्रांसपोज लेने में रोज को हम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो हमारी 0 2 and 3, फर्स्ट रो हमारी कॉलम में बनेगी 0 2 3। सेकंड रो हमारी -2 0 1 है, वो हमारा सेकंड कॉलम बनेगी -2 0 and 1। इसी तरह थर्ड रो को हम इंटरचेंज करेंगे तो -3 -1 and 0। अब ये वैल्यू हमारे पास बने। अब ये चेक करें तो बाकी चीजें वर्ड्स वही हैं लेकिन साइन का फर्क है। तो हम अगर इसमें से एक माइनस कॉमन ले लें तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो 0 एज इट इज आ जाएगा। -2 का 2 कॉमन चला जाएगा, 3 का भी 2 कॉमन चला, माइनस कॉमन चला जाएगा। इस 2 के साथ का माइनस नहीं है, सो दैट -2 आ जाएगा। 0 एज इट इज आ जाएगा। -1 माइनस कॉमन चला जाएगा। 3 के साथ का माइनस नहीं है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। 1 के साथ माइनस नहीं वो भी आ जाएगा। 0 एज इट इज आ जाएगा। अब यूज चेक करें तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज की इक्वल था, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास हम देखेंगे माइनस ये जो पूरी कंप्लीट वैल्यू हमारे पास मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है, ये मैट्रिक्स हमारी उस ए मैट्रिक्स के इक्वल है। जब ए ट्रांसपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स इक्वल आ जाता है हम कहते हैं जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब उसका नेगेटिव का साइन जो साथ आता है, इसलिए हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इस तरह मैट्रिक्स है हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही जाहिर है डायगोनल। ऐसा कि हमारे पास जब कोई भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई शेप बनती है तो उसके अंदर जो हमारे पास स्लैंट हाइट होती है उसको डायगोनल कहा जाता है। लेट अगर हमारे पास एक स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर के अंदर जो हमारे पास ये वाली लाइन होगी इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है। ये जो हमारे पास होगी इसको हम मैट्रिक्स का या सिंपल एक शेप का डायगोनल कहा जाता है। ये एक डायगोनल है, ये सेकंड डायगोनल भी हो सकता है। तो एक किसी भी स्क्वायर शेप में दो डायगोनल हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक रेक्टेंगल भी हो सकती है और रेक्टेंगल के अंदर भी डायगोनल पाए जाते हैं। ये रेक्टेंगल के दो डायगोनल्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह हम जब मैट्रिक्स के अंदर लेंगे तो एक हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल्स की वैल्यूज होंगी वो डायगोनल की वैल्यूज नॉन जीरो होनी चाहिए। बाकी तमाम वैल्यूज जीरो हो सकती हैं, एटलीस्ट वन हमारे डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए, वो जीरो के अलावा कोई पार्ट होना चाहिए। तो हमारे पास बनने वाली ये मैट्रिक्स होगी इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके अंदर वैल्यू है यहाँ पे 1 है, बाकी तमाम ये 0 है, ये भी 0 है, यहाँ 2 है, अब ये 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ 3। अभी बस अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर हम इस डायगोनल से चलें तो हमारे पास बाकी तमाम वैल्यू 0 हैं और इस डायगोनल की वैल्यू जो है वो हमारे पास नॉन जीरो है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डेफिनेशन में था कि वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो, कोई एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर हम इस हिसाब से देखें हमारे लिए फर्स्ट डायगोनल है और सेकंड डायगोनल से देखना चाहें तो उससे भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो बाकी जीरोस हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जीरो होना जरूरी है। अगर हम इस शेप से देखेंगे तो अगर यहाँ पे हमारा जीरो और यहाँ पे जीरो मौजूद होगा फिर हम कहेंगे ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, अगर हमारे पास वैल्यूज मौजूद इस फॉर्म में हो कि अगर यहाँ हमारे पास 1 था और यहाँ 3 है, बाकी तमाम मैट्रिक्स 0 हैं, हम देख सकते हैं इस डायगोनल के हिसाब से ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। सेकंड डायगोनल के हिसाब से वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल की एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है लेकिन उसके साथ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि वैल्यू 0 नहीं है उस हिसाब से नहीं हो। इसी तरह ग्रीक मैट्रिक्स देखेंगे 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनती है जिसमें ये डायगोनल मौजूद है और इसके एक डायगोनल की ज्योमेट्री है वो नॉन जीरो है, हम इसकी मैट्रिक्स को एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन में आएगा तो हम इसकी डायगोनल्स को भी देखेंगे। जब
ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को, तो इसकी जब डिफाइन करेंगे उसमें था कि उसकी डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, कोई एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। लेकिन जब स्केलर मैट्रिक्स में आएंगे तो डायगोनल की एंट्रीज एक तो नॉन जीरो भी होनी चाहिए और इसके साथ जो भी वैल्यूज डायगोनल में दी जाएंगी वो सेम होनी चाहिए। अगर वो 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। मतलब हर एक वैल्यू के अंदर हमारे पास डायगोनल के अंदर तमाम वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 and 0 1, तो इसमें देखा जाए डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 1 है, एक ही वर्ड सेम है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी में जाएंगे तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 0 0 3 0 0 0 and 3। तो इसमें अगर हम इस डायग्राम को चेक करें तो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एक वर्ड 3 मौजूद है जो कि तीनों वर्ड ही सेम है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ये शेप में भी हो सकती है कि C = सिंगल एक एंट्रीज में मौजूद हो, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जी व्यूअर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। होती इनके अंदर डायगोनल की एंट्रीज को ही गिना जाता है, लेकिन जहाँ स्केलर मैट्रिक्स होती है उसके अंदर की तमाम एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए, मतलब कि सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर ये 1 1 है यहाँ 3 3 3 होना चाहिए। इसी तरह अगर इसके अंदर एक और हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर देंगे 2 0 and 0 2, ये भी हमारे पास 2 2 है, ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इन डायगोनल की प्लेस के ऊपर सिर्फ हमारा रियल नंबर में से 1 जो काउंटिंग आदत है वो होना चाहिए, अदरवाइज और कोई वर्ड हमारा इसके अंदर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ए मैट्रिक्स लिखें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1, ये जो बनने वाली मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम लिखें 1 0 and 0 and 1, तो हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह सी अगर एक मैट्रिक्स लें उसके अंदर ये वैल्यू 1 मौजूद है तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जी व्यूअर्स, हमने यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं वो कितनी है। पहले सबसे पहले हम देखा हमारे पास ये पहले लेक्चर के अंदर कि मैट्रिक्स की 12 टाइप्स होती हैं। पहले लेक्चर में हमने 6 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, अभी इस लेक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट के बारे में पढ़ा। व्यूअर्स, यही जो हमने मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी हैं वही हमारी एक्सरसाइज के अंदर शामिल हो रही हैं। तो आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 करते हैं और उसमें देखते हैं हमारे कौन कौन सी मैट्रिक्स यूज हो रही हैं। एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है दैट फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। व्यूअर्स, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन यूनिट मैट्रिक्स लिखा गया तो मैंने आपको बता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। हमें कुछ मैट्रिक्स दी गई हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर है ए है, ई है, बी है, डी है, सी है, ई है और एफ है। हमारे पास इसमें बहुत सारी मैट्रिक्स मौजूद हैं। हम इन मैट्रिक्स के बारे में डिफाइन करेंगे हमारी कौन कौन सी मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं, टाइप किस टाइप में आती हैं। इसके फर्स्ट अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0 0 and 0। अब 0 0 मैट्रिक्स मौजूद है। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमारी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर की तमाम एंट्री 0 हो वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ए इज नल मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम पूरे क्वेश्चन के अंदर और चेक करें तो हमारे पास और नल मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है। एक हमारे पास ई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज हमारे पास 0 मौजूद है, तो उसको कहेंगे वो भी एक नल मैट्रिक्स है। यहाँ लिख देते हैं ए एंड ई आर नल मैट्रिक्स। ए एंड ई दोनों नल मैट्रिक्स हैं क्योंकि उनके तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो 0 मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास एक डी मैट्रिक्स मौजूद है 1 0 0 and 1। अगर इस मैट्रिक्स देखें, अभी हमने इस टाइप के बारे में पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास बनने वाली मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स हों
डायगोनल के अंदर वो 1 1 होगा तो हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यूज हमारी 1 1 आ जाती है, काउंटिंग का वर्ड 1 आ जाता है, फिर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स पूछा गया है, वहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पूछा गया, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कंसीडर करेंगे। डी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। से इस तरह नेक्स्ट चलते हैं, एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 एंड 4। व्यूअर्स इस मैट्रिक्स के अंदर हमें टाइप ये समझ आती है, इसके अंदर सिर्फ एक रो मौजूद है। जब एक रो मौजूद हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, सिर्फ रो 1 हो, रो की तादाद 1 हो, तो हमारे पास वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, बी इज रो मैट्रिक्स। इसी तरह इसके साथ की अगर एक और एग्जांपल भी देखें, जैसे हमारे पास ये ई है, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ई इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर भी रोज की तादाद 1 है, तो हम ई को भी कहेंगे कि वो भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, ई इज रो मैट्रिक्स, ई को हम रो मैट्रिक्स भी कंसीडर करेंगे। से इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, एक सी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 एंड 6। अगर हम यूजली इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो बनने वाला कॉलम है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो तो हम उसके अंदर कहेंगे वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। तो सी को हम कहेंगे सी इज कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह में अगर हम ई को चेक करें तो ई के अंदर भी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, तो ई भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसी तरह एक और मैट्रिक्स एफ हमें दी गई है, एफ की वैल्यूज हैं हमारे पास 5 6 एंड 7। इसके अंदर भी चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो एफ इज कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में बताना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। हमारे पास ये डिफरेंट मैट्रिक्स दी गई हैं, उसके अंदर हमने बताना है कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है और नल मैट्रिक्स कौन सी है। सबसे पहले हम देखते थे हमारी जो मैट्रिक्स हमें दी गई हैं उसके अंदर हमारी सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है। पहले मैं ये सिर्फ लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स की सूरत में दिया गया है, तो हम इसको सिर्फ ऊपर नाम लिखते हैं, फिर आगे नीचे डिफाइन करते हैं हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। अब ये क्वेश्चन के अंदर हमें मैट्रिक्स दी गई हैं, उसके अंदर एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मौजूद है जो कि हमारे पास इस शेप में है -8 2 7 12 0 एंड 4। ये हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएगी। एक और मैट्रिक्स है जिसको हम कहेंगे 3 0 एंड 1। ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन एक और हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको भी हम कहेंगे ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 10 एंड -1। ये भी बनने वाली मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इन तमाम मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स व्यूअर्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल होती है। तो हम चेक करते हैं हमारी कौन कौन सी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनके रोज एंड कॉलम इक्वल हैं। एक मैट्रिक्स है 6 -4 3 एंड -2। ये बनने वाली मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स है 0 1 0 एंड 1। ये भी हमारे बनने वाली मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आएगी 1 2 3 -1 2 0
0 0 एंड 1। व्यूअर्स ये भी हमारे बनने वाली मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इन तमाम मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह व्यूअर्स और भी हमारे पास मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर और मैट्रिक्स भी आ सकती हैं। जैसे हमारे पास एक और मैट्रिक्स यहाँ मौजूद थी, ये है 1 0 0, इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, ये भी बनने वाली मैट्रिक्स हमारा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट वन एक हमारे पास जो हमें बतानी है वो रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी, सिर्फ ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो मौजूद हो, हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसलिए हम देखने में समझ आती है ऐसी मैट्रिक्स में एक रो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक और देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो व्यूअर्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो, हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 3 0 एंड 1, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 एंड 0, इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। व्यूअर्स एक और नेक्स्ट मैट्रिक्स में दी गई है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बताना है। व्यूअर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम पढ़ चुके हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो 1 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 1 0 0 एंड 1, एक सिंगल मैट्रिक्स ऐसी है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स हमें बतानी है जो कि नल मैट्रिक्स है। तो व्यूअर्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर की तमाम एंट्री 0 0 की इक्वल हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद है 0 0 0 0 0 एंड 0, ऐसी बैठने वाली मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 0 की इक्वल होनी चाहिए उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जी व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस बारे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे लेक्चर की तमाम वीडियोस को व्यू कर लिया होगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप उसको व्यू लाइक और शेयर करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइंदा के लिए नेक्स्ट की इजाज़त चाहूँगा। हाफिज़।